बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, अहले गज़ा ने इस वक्त मिसाल कायम कर दी। हमारे पास 100 बहाने मौजूद होते हैं। हल्की सी भी बीमारी हो या कोई हल्का सा भी हमें कोई एमरजेंसी काम हो, हमें कोई सफ़र करना पड़े, कोई छोटा सफ़र, बड़े सफ़र की बात भी नहीं कर रहा, छोटा सफ़र करना हो, अब तो जदीद सहूलियात हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल है, लग्जरी बसेस हैं, मतलब कि वो सफ़र भी अब वो वैसे नहीं है। तो मगर हम फिर भी रोज़ा छोड़ देते हैं और रोज़ा छोड़ने को तैयार होते हैं। अभी भी आप अगर बाहर निकलें और देखें कि कितने को लोग वो रोज़े की हालत में होंगे, वो फिर देख कर जो रेशो निकलेगी आप उसको देख कर अंदाज़ा लगा सकेंगे कि लोग किस कदर वो रोज़ा छोड़ते हैं। अब अगर अहले गज़ा को देखा जाए तो उनके पास तो 100 बहाने मौजूद थे, क्योंकि उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी से लेकर मैं अगर ये कहूँ कि सांस लेने को भी उनके पास वो जगह नहीं है, क्योंकि उनका पूरा गज़ा तबाह हो चुका, उनके घर तबाह हो चुके, उनके पास खाने पीने को सामान नहीं है, उनके पास रहने को, उठने को, बैठने को, लेटने को जगह नहीं है, उनके पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, उनके पास अपने मतलब के फर्नीचर नहीं है, कोई खाने पकाने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अगर कोई आटा है तो ऑयल नहीं है, ऑयल है तो किसी के पास आटा नहीं है। मगर इस तरह की जब उनके पास कैफियत है तो फिर उनके पास तो 100 बहाने हैं। हर वक्त का खौफ है उनके सर पर कि किसी वक्त भी इसराइल के तैयारे वो आएँ, वो बमबारी करें और उनको शहीद कर दें। रात को अगर वो सोते हैं, सुबह पता नहीं उनकी आँख खुलनी भी है कि नहीं कि वो बमबारी में शहीद हो जाएं। जब ऐसे हालात हों तो फिर अब दुनिया कैसी तवक्को कर सकती है। मगर उन्होंने अपना ईमान साबित कर दिया। उन्होंने दिखाया कि ईमान वाला होता है वो उसके लिए कोई बहाना भी वैलिड नहीं होता। उन्होंने जब वो रमज़ान आया, जो रमज़ान का जैसे इस्तकबाल किया, वो पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरी हैरानी के इस्तकबाल के बाद जब अफ्तारी वहाँ पर पहली अफ्तारी हुई, और अफ्तारी का आज भी सिलसिला वहाँ पर ऐसा ही है कि जब पहली अफ्तारी हुई तो पूरा गज़ा सज गया और पूरे गज़ा के लोगों ने, मुसलमानों ने बाहर रोड पर उन्होंने लाइटिंग की, वहाँ पर डेकोरेशन करके वहाँ पर फिर एक लंबा गज़ा का सबसे लंबा तवील वो दस्तरखान उन्होंने सजा दिया। अब वहाँ पर दस्तरखान पर चीज़ें कहाँ से आई? अब ये भी तो सवाल है। गज़ा तो तबाह हो चुका है किसी के पास। अब जिसके पास जो चीज़ मुयस्सर थी उसने वो चीज़ बनाई, वो बनाकर वो अपने घर के मतलब उस दस्तरखान में उसने वो शरीक हुआ, और यूँ लोगों ने मिलकर बैठकर वहाँ पर दस्तरखान बिछाया और यूँ पहली अफ्तारी की। हज़ारों अफराद उस अफ्तारी में शरीक थे और फिर उन्होंने वहाँ पर रमज़ान मरहबा रमज़ान और इस तरह रमज़ान को वेलकम करने के उन्होंने वहाँ पर बैनर्स लगा रखे थे और रोशनियों के लिए उन्होंने वहाँ पर लाइटिंग की थी। मतलब कि पूरा उन्होंने डेकोरेट किया था उस चीज़ को। पहली अफ्तारी, अब हर रोज़ अफ्तारी ऐसे ही होती है। जब ये मंज़र पूरी दुनिया में गया, जहाँ पर मुसलमानों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने सराहा कि ईमान हो तो इन जैसा, कि ये इनके लाखों बच्चे शहीद हो गए, मर्द, बूढ़े, औरतें, मतलब कि सारे मतलब शहीद हो चुके, मगर फिर भी उनका ईमान ऐसा है कि वो अपने रब से शिकवा करने के बजाय अपने रब के इबादत में आज भी उसी तरह मसरूफ़ हैं। तो जब ये मंजर दुनिया में गया तो जहाँ मुसलमानों ने अप्रिशिएट किया, तो वहीं पर दुश्मनाने दीन को इनकी ये अफ्तारी, इनका रमज़ान का यूँ इस्तकबाल करना वो बर्दाश्त ना हुआ। दुश्मन ने उसी रोज़ पाबंदी लगा दी कि आज के बाद गज़ा में कोई भी खुराक दाखिल नहीं होगी। जो पहले अमदादी सामान के ट्रक वहाँ पर एंटर होते थे गज़ा में, बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र के रास्ते से रफ़ा बॉर्डर वो क्रॉस करते थे, अब इसराइल ने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद कोई भी ट्रक फूड लेकर, खुराक लेकर, पानी लेकर, कोई भी चीज़ लेकर वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करे। आज 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं कि ये पाबंदी है। और वहाँ पर अब रात को जब फ़लस्तीन के एक मस्जिद में नमाज तरावी थी तो वहाँ पर जो इमाम थे उन्होंने दुआ करवाई वितर में, जो वायरल हुई कि या अल्लाह हम भूखे हैं, हमारे लिए खाना भेज। तो जब ये वहाँ पर सूरत हाल है, मगर वो फिर भी रमज़ान को उन्होंने नहीं छोड़ा, रोज़े को नहीं छोड़ा, क़याम को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी इबादत को नहीं छोड़ा। वो भूखे प्यासे रहकर भी मुझे उम्मीद है कि वो रोज़े रख रहे होंगे, वो 2 खजूरें खाकर, पानी पीकर भी वो रोज़े रख रहे होंगे। तो जब ऐसा ईमान होता है तो फिर अल्लाह ताला फ़तह भी ज़रूर देता है। फ़तह इनके मुक़द्दर में ज़रूर लिखी जाती है और लिखी जाएगी इंशाअल्लाह।